मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाए हैं 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसका मैथ्स का टोटल सॉल्यूशन हम इसमें आज करेंगे। और हम हर दिन एक एनटीपीसी का सेट का सॉल्यूशन लेकर आते हैं। आगे चल के हम एएलपी और टेक्नीशियन का भी सेट का सॉल्यूशन लेके आएंगे। मेरे साथ जुड़े रहें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 20 आदमी 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, तो आदमियों और लड़कों की दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ बोल रहा है 20 मैन प्लस 15 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है। उसी तरह बोल रहा है 25 मैन प्लस 10 बॉय उसी कार्य को 9 दिन में कर लेता है। पूरा एक आदमी और लड़कों के दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात करना है। दैनिक कार्य का अनुपात मतलब एक दिन का कार्य उसका निकालना है। अगर हम देखें 20 आदमी और 15 बॉय किसी काम को 10 दिन में करता है, अगर इसको एक दिन में करना हो तो, क्योंकि इनको दैनिक कार्य ही निकालना है, तो क्या करना होगा? तब क्या करेगा ना, 20 मैन प्लस 15 बॉय जो है ना, वो 10 गुना ज़्यादा काम करेगा या 10 गुना ज़्यादा संख्या हो जाएगा, तब जाके ये एक दिन में काम खत्म कर पाएगा। उसी तरह ये 25 मैन और 10 बॉय 9 दिन में खत्म कर रहा है, तो इसको एक दिन में खत्म करने के लिए 9 गुना ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। यानी 25 मैन प्लस 10 बॉय 9 गुना ज़्यादा लोगों को जरूरत पड़ेगा एक दिन में खत्म करने के लिए। क्योंकि एक दिन का काम इसका इतना है, एक दिन का काम इसका इतना है, तो दोनों का एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा। यानी 20 मैन प्लस 15 बॉय इंटू 10 बराबर 25 मैन प्लस 10 बॉय इंटू 9। दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी इसका इतना है, दोनों एक ही दिन में खत्म कर रहा है, तो एफिशिएंसी दोनों का बराबर हो जाएगा। तो ये 10 से गुना करेंगे इसको, फिर 10 से एक बार इसको, एक बार इसको, तो 200 मैन प्लस 150 बॉय, ये 9 से एक बार इसको और एक बार इसको, 25 नंबर 225 होता है। मैन प्लस 90 बॉय, ये 200 उधर चला जाएगा, 225 में घट जाएगा तो 25 मैन बचेगा। ये 200 को उधर भेज देंगे, 225 में घट जाएगा तो 25 बचेगा, और 90 को उधर भेज देंगे, 150 में घटेगा तो 60 हो जाएगा। यानी 60 बॉय जो है ना 25 मैन के बराबर है। तो 5 पचे 25, 5 से 12 बार में, यानी 12 बॉय बराबर 5 मैन। चूंकि हमको निकालना क्या था, एक मैन और एक बॉय, यानी लड़का का अनुपात एक बॉय का अनुपात ही निकालना है, तो ये हो जाएगा मैन का 12 और बॉय का 5, यही हो जाएगा 12:5। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक अंडे में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर से वह इतना अंडे खरीदती है, तो उसके कितने अंडे अच्छे निकले? एक चीज बताते हैं, 18 अंडा खरीदी है जिसमें 3 अंडा खराब निकला, तो अच्छा कितना निकला है? 3 अंडा खराब है, तो अच्छा कितना है? 15 अंडा अच्छा है। यानी 18 में 15 अंडा अच्छा निकला है, तो बोल रहा है टोटल 960 में कितना अंडा अच्छा निकलेगा? 18 अंडा में 15 अंडा अच्छा निकला है, तो 960 में कितना अच्छा अंडा निकलेगा? तो पहले भागा होता है फिर गुना होता है डायरेक्ट वेरिएशन में। 15/18 इंटू 690, ये होता है 6 तिया 18, 6 एकम 6, एकम 6, पचे 30, 3 पचे 15, ये हो जाएगा 5 इंटू 115, जो कि हो गया 15 पचे 75, 575 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। तो बोल रहा है 18 अंडे में 15 अंडा अच्छा निकलता है, तो 690 अंडे में 575 अंडे अच्छे निकलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में a प्लस बी प्लस सी इजल टू 14 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजल टू इतना दिया हुआ है, ए बी सी इजल टू दिया हुआ है, इतना का मान बोल रहा है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्यू बी क्यू वाला, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इजल टू क्या होता है पता है ना? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना होता है। क्योंकि मेरे पास क्या ए प्लस बी प्लस सी है, ये है, ये है और ये है और ये है, ये नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला नहीं है। तो हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 14 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, इजिकल टू 496 हो जाएगा। क्योंकि ए स्क्वायर हमको यही निकालना है, अरे इतना का मान तो मेरा दिया हुआ है 47, तो यहाँ 47 इंटू 2 लिखेंगे इजिकल टू 196 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 7 दूनी 14
4 दूनी 8 1 9, 94 जाके उधर घट जाएगा तो 102 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू निकल गया 102। अब क्योंकि मेरे पास क्या नहीं था, ये नहीं था, अब ये भी निकाल लिए हम। तो अब हमको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी कितना है 15, तो 15 तिया 45 हो जाएगा, इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी यानी 14 हो जाएगा, इंटू इतना का मान हम निकाले हैं 102 माइनस 47, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस हो जाएगा यानी 47 हो जाएगा। तो अब हमको 45 को उधर भेज देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजिकल टू 14, ये घट जाएगा 7, 12 में 7 5 बचेगा, 9 में 4 घटेगा 5 बचेगा, ये 45 आके उधर जुड़ जाएगा 45। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजिकल टू 14 25 70 का 0 बचा 7, 14 25 70 7 77 प्लस 45, ये 5 7 7 4 11 बचा 1 8, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजिकल टू इतना हो जाएगा 815, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। हमको निकालना कुछ नहीं था, हमको ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना था, जो कि इतना है, जो कि हम इसको स्क्वायर करके निकाल लिए, और उसके बाद फिर सबका तो मान दिया हुआ है, पुट कर दो काट दो निकल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर वृत्त खींचा गया है, तो समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई इतना इतना दिया होता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमको बोल रहा है कि एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त, एक समकोण त्रिभुज है, हमको बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, यही है समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का, इसके अंतःवृत्त जो है ये इसका बात कर रहा है, अंतःवृत्त का त्रिज्या बोल रहा है निकालने के लिए, क्योंकि हमको इसका दिया हुआ है एक 10 है एक 24 है, 90 डिग्री है, तो ये ट्रिपलेट बनाएगा, तो 24 10 और 26 होता है ट्रिपलेट एक, यहाँ 26 हो जाएगा, तीसरा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 24 24 10 26 होता है, तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। अब हमको एक चीज़ बता देते हैं, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज का अगर निकालना हो अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर इजगल टू एरिया बाई अर्ध परिमिति यानी एस होता है। एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा त्रिभुज का एरिया कितना होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी 10 इंटू 24, यही एरिया है, 12 हो जाएगा 120 120 हो गया एरिया। परिमिति क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा एस इजिकल टू, तो एस का मान 26 24 हो जाएगा 50 10 60 60 बाई 2 यानी कि हो जाएगा 30, यानी एस इजिकल टू 30 निकल गया। तो हम जानते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या इजिकल टू होता है एरिया बाई अर्ध परिमिति, एरिया 120 है, अर्ध परिमिति 30 है, ये गया 3 चौके 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सरल कीजिए, इसको 9 छक 54 काटेंगे 0.6 हो जाएगा, 6 चौके 24 यानी 17 माइनस 6 चौके 24 2.4 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे 6 को तो 2.4 प्लस 19 छक 114 114 तो 11.4 हो जाएगा। अब 17 में 11.4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 2.4 माइनस 2.4 घटा देंगे, 4 में 4 गया 0, 28 में 2 गया 6 2 यानी 26 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है में इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास इतना है और पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है तो बीकर डाले गए शीशे के गोले की संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज बता देते हैं, एक बेलन है, बेलनाकार बीकर है, ऐसा होगा। बेलनाकार बीकर में कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें छोटा छोटा गोला डाल देते हैं। ये क्या है, गोला शीशा का गोला है, बोल रहा है शीशे के कुछ गोला डाल देते हैं इसमें, तो पानी का स्तर यहाँ से जो है ना बढ़कर यहाँ चला जाता है। कितना बढ़ गया, तो 32 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पानी उतना ही बढ़ता है जितना कि इसका आयतन होता है, यानी ये जो गोले का शीशा का गोला है उसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो उतना ही बढ़ेगा जितना कि इसका आयतन है। तो बेलनाकार आयतन जो है ना, इसका आयतन का बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। मान लो कि इतना आयतन का गोला है, टोटल एक्स गोला को डालेंगे इसमें
तो इतना आयतन के बराबर होगा, मतलब इसका आयतन यानी बेलनाकार आयतन के बराबर होगा। यानी ये जो 4/3 का आयतन है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इतना आयतन का जो गोला को हम इसमें डालेंगे तो इतना आयतन बनाएगा, यानी जितना आयतन इसका बढ़ेगा उतना आयतन के बराबर बनाएगा, चूंकि h = 32 हो जाएगा। जितना आयतन बढ़ रहा है ना उतना ही आयतन गोली का आयतन हो जाएगा। तो त्रिज्या हमको पता है, बीकर का कितना है 9 है व्यास, यानी त्रिज्या कितना होगा 9/2 बीकर का। गोले का व्यास पता है हमको, तो इसका त्रिज्या गोला का हो जाएगा 6/2 यानी 3, r = 3। तो हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू, यानी 3 का क्यू हो जाएगा, इंटू x = पाई इंटू आर, इसका 9/2 है, यानी 9/2 का स्क्वायर इंटू h कितना था 32 है, तो पाई गया 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 गया इंटू x = 9/2 इंटू 9/2 इंटू h, और h कितना है 32 32, ये 32 है, 2 दूना 4 4 8 32, और 4 से फिर ये कट जाएगा 4 दूना 8 और 3 3 9, 1 9 चला जाएगा, तो x = हो जाएगा 1 9 बचेगा और 1 2 बचेगा, यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा। टोटल 18 गोली को डालेंगे तब जाके 32 सेंटीमीटर का ऊंचाई बढ़ जाएगा। मतलब हमको यहाँ बता रहा है कि इतना गोला का आयतन का गोली को हम इसमें डालेंगे तो इतना मीटर बढ़ जाएगा, इसका 32 सेंटीमीटर इसका बढ़ जाएगा, जो कि जिसका आयतन इतना होता है, तो x गोला डालेंगे तो इसके बराबर आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इसका आयतन जितना बड़ा है उतना ही आयतन निकालेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से विभाजित किए जाने पर भाग पूर्णतः वर्ग बन जाए। बोल रहा 35280, तो हम किस चीज से भाग देते हैं ये एक वर्ग बन जाए। तो वर्ग बनने के लिए हम इसका एक काम करते हैं, एलसीएम विधि का प्रयोग करते हैं। 35280 हम इसको भाग देते हैं, ये लास्ट में 0 है तो 10 से भाग लग जाए, 5 से भाग लगाते हैं, 5 7 35, 0 5 5 25, 5 36, 6 7 5 12, इसको लगाते हैं 4 से, 4 एकम 4, 3 जो 4 7 28, 4 7 24, 4 चौके 16, इस 17 64 किसका 40, ये लग रहा 16 का स्क्वायर है। ये 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, ये 21 से देंगे 21 बार में। तो हमको एक चीज देख रहे हैं 5 × 4 × 4 × 21 × 21, 4 4 1 21 का ही स्क्वायर होता है, 21 × 21, तो 21 अगर पूर्ण वर्ग है तो इसका जोड़ा ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ 5 ही ऐसा संख्या है जिसका जोड़ा नहीं है। अगर हम इसको 5 से भागा देते, इतना = तो इतना ही है, इसको 5 से भागा देते तो 5 कट जाएगा, तो बाकी जो संख्या है पूर्ण वर्ग रहेगा, 4 का स्क्वायर या 21 का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम इसको अगर 5 से भागा देते, 5 5 कट जाएगा, इतना ही = इतना है, तो 5 कट जाएगा तो बाकी संख्या तो स्क्वायर ही है। तो अगर हम 5 से भागा देते इस संख्या को तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में इतना 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेबिट बीट पर 20% का लाभ होता है, तो 30% लाभ में क्या हो। मान लेते हैं 100% कार का दाम है, 20% लाभ के लिए उसको 120% में बेचेंगे, और 120 के लिए कितना बोल रहा है 1,20,000 बोल रहा है, तो 130 के लिए कितना 30% बोल रहा है, 130% के लिए कितना 120 के लिए 120 यानी 1000 गुना, 130 के लिए तो 130 का 1000 गुना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से बन गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, तो इतना को 9 से विभाजित किया जाएगा तो क्या बचेगा। हम ये इसको भाग विधि का प्रयोग करते हैं, तो हम सिंपल विधि भाग विधि, तो हम n को 9 से भाग देते हैं, तो n को 9 से भाग देते हैं, 4 शेष बचता है। मान लेते हैं यहाँ भागफल नहीं पता तो मिनिमम भागफल हम एक ही मान लेते हैं, तो हम जानते हैं भाज्य = भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। हम पहले बता चुके हैं पिछला वीडियो में, आपको याद रहना चाहिए, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेष। तो भाज्य = यानी n = भाजक इंटू भागफल यानी 9 × 1 प्लस शेष यानी 4, तो n कितना हो जाएगा 9 × 9 = 4, 13 हो जाएगा। n तो 13 निकल गया, तो अब हमको निकालना क्या है 12n यानी 13 × 12, तो 12 × 13 गुना करेंगे, 12 3 36, 12 × 12 3 15, इतना हो जाएगा। अब बोल रहा है इतना को n 9 से भाग देंगे तो अब कितना शेष बचा, बोल रहा है इतना को n को 9 से भाग दिए तो 4 शेष बचा, अब इतना को 9 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 9 से भाग देके देख लेते हैं, तो 9 एकम 9,
6 15 6 9 7 63, 3 शेष बच रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां क्वेश्चन नंबर 10 में आकृति का ध्यान पूर्वक देखें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। बोल रहा है यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है, यानी टोटल छात्र 120 है और सभी विषय में छात्रों की संख्या समान है, तो कितने छात्र भाषा का अध्ययन कर रहे हैं? भाषा के एगो है, एगो हिंदी और एगो इंग्लिश है, बाकी तो मतलब 1 2 3 4 5 टोटल 5 सब्जेक्ट है जिसमें 2 भाषा है और सब बराबर, यानी 5 के लिए 120 तो 2 के लिए कितना, यही निकालना था, यानी 120/5 × 2, तो ये हो जाएगा 5 से 24 बचे 120 होता है, यानी 24 हो जाएगा, 24 गुना 48 छात्र भाषा का अध्ययन करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि संख्या का श्रृंखला का अगला निकालने के लिए, यहाँ बोल रहा है 1 5 6 1 8 2 2 1 0, अगला संख्या बोल रहा है निकालने के लिए 8। देखते हैं कितना बढ़ रहा है, 12 में 6 गया 6 और 7 में 2 यानी 26 बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ रहा है, 18 10 28 बढ़ रहा है, यानी यहाँ 2 बढ़ा तो अगला भी 2 बढ़ जाएगा, तो 26 और 26 2 28 28 2 30, अभी 30 बढ़ेगा तो 240 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में तालिका का ध्यान पूर्वक देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका लिंक के आधार पर दिल्ली में 5 सरकारी विद्यालय के 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यालयों का प्रतिशत को दर्शाया गया है। दिल्ली में जितना भी 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को दर्शाया गया, वो भी पास विद्यार्थी को दर्शाया गया है। बोल रहा है विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्र के प्रतिशत का अनुपात बोल रहा है। विद्यालय बी और विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत, क्योंकि यहाँ बॉयज और गर्ल्स दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स। बी में बॉयज गर्ल्स कितना है, 3:5 है। और सी में बॉयज और गर्ल्स कितना है, 1:2 है। सी में बॉयज और गर्ल्स 1:2 है। तो बोल रहा है छात्रों का प्रतिशत का अनुपात ज्ञात करें। छात्र का बात कर रहा है, टोटल यहाँ छात्र और छात्राओं दोनों हैं, तो बी में छात्र, बी में बॉयज कितना है, सी में बॉयज कितना है, तो टोटल कितना है बी में 32, यानी 5 3 8 के लिए 32, 3 के लिए कितना, तो 32/8 × 3, 8 चौके 32 4 3 12, तो बॉयज 12 निकल जाएगा। अब इसमें देखते हैं 3 में 20, अब यहाँ दे रहा है सी में 24% छात्र, यानी 24 छात्र में 24 छात्र है, और जिसमें 3 2 कितना, 2 और 1 3, यानी 3 के लिए 24 है, तो 1 का निकालना है बॉय का, यानी 1 के लिए कितना, तो 24/3 × 1, 3 8 24 8 हो जाएगा। तो बोल रहा है छात्रों का प्रतिशत, यानी 12 और 8 का ही अनुपात निकालना था, तो 4 दूनी 8 4 3 12, यानी 3:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। इसको हम फिर से बनाते हैं। इसमें बी और सी में छात्र और छात्राओं का अनुपात दिया, यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है। तो बी में कितना है, 3:5 है। सी में कितना है, 1:2 है, क्योंकि बी में कितना है, 32 है। बी में 32 है टोटल, बी में तो 32 है। अब 32 यहाँ टोटल कितना है, 5 3 8, 8 के लिए 32, तो 3 के लिए कितना, तो बी में बॉयज का संख्या निकल गया, तो 32/8 × 3 हो जाएगा 8 चौके 32 4 3 12, तो बी में 12 बॉयज निकल गया। अब बोल रहा है सी का देखते हैं, सी में टोटल 24 है, यहाँ टोटल कितना है, 2 1 3, 3 के लिए 24, तो बॉयज यानी बी 1 के लिए कितना, यानी 24/3 × 1, 3 8 24, यानी बी का बॉयज 8 हो गया। क्योंकि हमको क्या बोल रहा था, बी में उत्तीर्ण छात्र और सी में उत्तीर्ण छात्र बोल रहा था, उत्तीर्ण छात्र तो दिया हुआ, हम बी और सी दोनों का निकाल लिए। उत्तीर्ण छात्र यानी बॉय, बी का इतना है और सी का इतना है, तो 12:8 हो जाएगा। इसी को काटे 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 3:2, ये ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में अनिल इतना रुपए यानी 7,200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8,400 राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, तो ब्याज के अनुरूप कुल इतना प्राप्त होता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो दुबे को कितना दे रहा है और राघव को कितना दे रहा है, तो दुबे को 72 दिया है, दुबे को 72 दिया है, कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, और दर नहीं पता, तो इतना बटा 100 हो जाएगा, PRT/100 होता है। और राघव को कितना दिया है, 84 दिया है, 4 वर्ष के लिए, दर नहीं पता, इतना बटा 100। दोनों का जो ब्याज मिला देंगे तो टोटल 4968 है, प्राप्त होता है बाद में, दोनों का ब्याज मिला के इतना प्राप्त होता है, यहाँ बता रहा है। तो 2 0 2 0 यहाँ कट गया, 2 0 2 0 यहाँ कट गया, तो 7 3 दूना 6 R
3 दूना 6, 7 या 21, इतना आर हो जाएगा प्लस 8 4 चौके 16, 8 चौके 32, 33 आर, इतना आर हो जाएगा, इजिकल टू 4968। अब इसको जोड़ दो, 6 6 12 बचा 1, 3 और 1 4, 1 5, 3 2 5, इतना आर इजिकल टू 4968। तो भागा दो, तो देखो 4 से दोनों कट रहा है, काट लेते हैं। 4 एकम 4, 3 12, 3 2 4 32, आर इजिकल टू 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। और ये फिर 2 से कट रहा है, 2 3 दोनों से कट रहा है, यानी 6 से कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, 0 6 7 42, आर इजिकल टू इतना, यानी आर इजिकल टू 207/23, जो कि 9 बार में कट रहा है। तो हो जाएगा आर इजिकल टू 9%, 9 तिया 27, 7 9 बार में लगभग कट रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इसको यहां बैठाना था और कैलकुलेट कर देना था, सारा आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में अमर और कोमल की आय का अनुपात इतना दिया हुआ है, व्यय का अनुपात इतना है, तो उसके प्रत्येक का बचत दिया हुआ है। तो इसको हम देख रहे हैं, आय का अनुपात कितना है 5 4, व्यय का अनुपात कितना है 2 1, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ बचत कितना कर रहा है 6000। यहाँ हम इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी 1 × 6000 बटा 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 4 दूनी 8 आया, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 2000, यानी 2000 हो जाएगा। यानी 5 किसका निकालने बोल रहा है, अमर का। अमर का कितना है 5 है, 2 5 10,000, ये निकल गया। इसको हम किस तरह निकालें, हम बता देते हैं फॉर्मूला। ए बी यानी आय का अनुपात हो जाएगा सी अनुपात डी, दोनों का समान डिफरेंस है, यानी इसमें भी 6000 का डिफरेंस है, ए से सी में 6000 का डिफरेंस, ये आय है, ये वह है। बचत दोनों का जब सेम होता है तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, सी माइनस डी। ये हम लोग एज में यूज करते हैं, 6 इंटू ये एक्स हो जाएगा, इंटू एक्स बटा ए डी माइनस बी सी इंटू ए या बी, जो निकालना हो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। या फिर इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। इसको हम ऐसे, जैसे 5:4 में है, इसको 5x इसको 4x मान ले, और दोनों का 6000 घटाएं, क्योंकि इतना आय है, आय में अगर बचत घटा देंगे तो वह निकल जाएगा। तो आय, दोनों का आय बचत बराबर है, आय में बचत घटा दिए तो वह निकला, वह कितना है 2:1। ये इक्वेशन बन गया। अब इसको उधर भेजेंगे, 5x माइनस 6000, 4 दूनी 8x, 6 दूनी 12x, 1000 हो जाएगा। 5x उधर घट जाएगा तो 3x हो जाएगा, 12x उधर चला जाएगा 6000 हो जाएगा, 12000 में उधर 6000 जाके घट जाएगा तो 3 दूना x इक्वल टू 2000 निकल गया। अब चूंकि हमको अमर का निकालना है, अमर कितना है 5x, यानी 5 × 2000 यानी 10,000 निकल जाएगा अमर का। ये ऑप्शन नंबर 2 दो तरीका से बना है, चाहे इस फॉर्मूला से बना लीजिए चाहे इससे बना लीजिए, दोनों से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंक की बड़ी सी संख्या क्या होगा, 5 × 9 यानी 9 9 9 9 9, 5 9 हो जाएगा। अब उसको 4 6 8 से भाग देना है, तो हम सीधा सा भाग देंगे। कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये कट गया, 9 उतरेगा। अब एक ही बार लगेगा, तो 4 6 8 1 13, 7 6 13 होता है, और ये 5 1 बचेगा, और ये 9 उतरेगा। अबरी 4 चौके 16, यानी लगभग 2 या 3 बार में लगेगा। पहले 2 बार में लगा, 3 बार में या 4 बार में लगेगा, पहले 3 बार में लगा के देख लेते हैं। 8 3 24 का 4 बचा 2, 6 3 18 2 20 का 0 बचा 2, 4 3 12 2 14, एक ही 3 ही बार में लगेगा। ये बचा 5 1 3, 315, यानी 9 9 9 9 9 9 में 315 घटा देंगे तो ये इतना से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी 315, ये 4, ये 8, ये 6, ये 9 9, यानी इतना जो है ना, इतना से 4 6 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 99684 99684 सही है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि x इजिकल टू इतना और इतना का मान दिया हुआ है, y का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस y इजिकल टू 4112। अब हमको रूट x इजिकल टू 8 दिया हुआ है, और रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी x इजिकल टू 64 हो जाएगा। x इजिकल टू 64 है, और यहाँ बोल रहा है x का स्क्वायर, यानी 64 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y इजिकल टू 4112, और 64 का स्क्वायर होता है 64 64, 4 चौके 16 बचा 1, 6 चौके 24 24 48 49 का 9 बचा 4 6 6 36 4 40 40 96
40 96 प्लस वाई इजिकल टू 4112, ये उधर चला जाएगा तो वाई इजिकल टू 4096 जाकर उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 10 में 9 गया 1 बचेगा, 0 ये भी 0, यानी वाई इजिकल टू 16 निकलेगा। यहाँ वाई इजिकल टू 16 निकल गया तो बोल रहा है रूट वाई, तो रूट वाई तो दोनों तरफ रूट चढ़ा देते हैं, तो रूट वाई इजिकल टू 4 हो जाएगा, 16 का तो रूट 4 ही निकलेगा, तो रूट वाई इजिकल टू 4 ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है, विपरीत दिशा में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से इतना किलोमीटर अधिक है, यदि 9 घंटे बाद उन दोनों के बीच की दूरी इतना है तो दोनों कार का चाल का योग ज्ञात कीजिए। चालों का योग ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं अहमदाबाद, यहाँ यह है अहमदाबाद, यहाँ से एक कार इधर जाता है, एक कार इधर जा रहा है, बोल रहा विपरीत दिशा में जा रहा है, दोनों क्या एक एक्स का चाल से जा रहा है, एक एक्स प्लस 200 का चाल से जाएगा। बोल रहा है एक कार की चाल दूसरी कार की चाल से 200 अधिक है, एक एक्स है तो एक्स प्लस 200 है, और दोनों कितना चला, 9 घंटा चला, यानी समय जो है ना टी इजगल टू 9 घंटा है, तो कितना दूर जाएगा, तो दूरी इजगल टू क्या होता है, दूरी इजगल टू होता है चाल इंटू समय, तो इसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका दूरी कितना होगा, इधर वाला का और इधर वाला का, तो इधर वाला का दूरी होगा चाल इंटू समय, यानी x इंटू 9 घंटा तक चला, इसका दूरी इतना हो जाएगा, और इसका दूरी हो जाएगा x प्लस 200 इंटू 9, दोनों का दूरी निकल गया। अब बोल रहा है कुल दूरी दोनों के बीच का इतना है तो दोनों को जोड़ दो, यानी ये इतना चला ये इतना चला, अब कुल दूरी दोनों को जोड़ देते हैं तो बराबर हो जाएगा 4500, ये हो जाएगा दूरी निकल गया 9x प्लस 9x 9 दूनी 18 प्लस 1800 इजिकल टू 4500, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18x प्लस 18 उधर जाके घट जाएगा तो 18 उधर जाके घट जाएगा तो 27 बचेगा, 2700, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 300 और 2 का 150, यानी x इजिकल टू 150 निकला। तो बोल रहा है x इजिकल टू 150 है, तो एक का चाल x था और एक का x प्लस 200 था, तो ये 150 है और ये 150 प्लस 200 कितना होगा 350। अब बोल रहा है यही चालों का योग यानी दोनों का योग यानी 150 और 350 यानी 500 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में 11 सदस्य की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों का औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 कम है, तो पूरी टीम का औसत आयु क्या होगा। तो यहाँ बोल रहा टोटल 11 सदस्य है, 11 टीम है जिसका औसत आयु नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं x है। बोल रहा है एक कप्तान और एक विकेट कीपर है, एक कप्तान की आयु 35 है, विकेट कीपर की आयु 5 अधिक है, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो कप्तान और विकेट कीपर की आयु इतना इतना है, बोल रहा है यदि इन दोनों की आयु हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ी की औसत आयु 3 कम हो जाएगा। मान लेते हैं ये दोनों का औसत आयु हटा दे, यानी 35 और 40 कितना होता है 75 होता है, यानी इसका योग 11 खिलाड़ियों का औसत आयु x है, अगर ये दोनों का हम हटा दे विकेट कीपर और कप्तान को तो बाकी 9 यानी कप्तान प्लस विकेट कीपर को यहाँ से हटा दे तो बाकी 9 खिलाड़ी का औसत आयु 3 घट जा रहा है, यानी 11 खिलाड़ी का औसत आयु x है, बाकी 9 खिलाड़ी का औसत आयु इतना है, तो योग कितना होगा 11x योग, और इसका योग कितना होगा 9x माइनस 3, तो हम 11x में बाकी ये विकेट कीपर और कप्तान को घटा दे यानी 75 घटा दे इसका योग से, तो बचेगा 9x माइनस 3, बाकी 9 खिलाड़ी का योग इतना बचेगा, 11 खिलाड़ी का योग इतना है 11x है, 11x में 2 कप्तान और विकेट कीपर को घटा दे तो बाकी 9 का योग इतना हो जाएगा, सिंपल है। अब काटो, क्योंकि 75 को उधर भेज देते हैं इसको इधर भेज देते हैं, तो 11x ये 9 इससे एक बार गुना होगा एक बार इससे होगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको पहले इधर ले आते हैं 9x माइनस 3 उधर 75 चला जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा 9x ये माइनस माइनस प्लस 27 हो जाएगा, 11x इजिकल टू ये हो जाएगा 2x प्लस 27 उधर चला जाएगा, 11 में 9x घटेगा तो 2x बचेगा और 27 उधर जाके 75 में घट जाएगा तो 15 8 4 यानी x इजिकल टू 24 हो जाएगा, 48 2 से काटेंगे 24 बार में x इजिकल टू 24, यानी हम औसत कितना माने थे 11 का x माने थे जो कि 24 आया, पूरी टीम का औसत आयु कितना था x था 24 है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में शेख
दिया हुआ है इतना, टेन दिया हुआ है इतना, और इतना का मान बोल रहा है। तो हमको सेक टेन से एक चीज़ याद आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक टेन दिया हुआ है, हमको लग रहा है यही यूज होगा। एक बार ट्राई करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं और इसको भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। अब इसको घटा देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर हो जाएगा। इसको 10 से घटाएं तो 10 से घटाने तो इसको इससे घटा देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 25 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर ये 25 इधर आ जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है क्या 10 गुने x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसको भी 10 से गुना कर देते हैं, इसको भी 10 से, दोनों तरफ 10 से गुना करना होगा, तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी 10x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में पी क्यू आर का औसत दिया हुआ है, पी क्यू का औसत दिया हुआ है, क्यू आर का औसत दिया हुआ है। तो देखो पी प्लस पी क्यू आर का औसत कितना 58 है, यानी ये 3 का 58 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 58 इंटू 3, योग तो यही होगा ना, औसत इंटू राशियों की संख्या, ये राशियों की संख्या 3 संख्याओं का औसत इतना है, तो योग कितना होगा 58 इंटू 3 हो जाएगा, यानी तीनों संख्या यानी पी क्यू आर का योग कितना है 8 तिहाई 24 बचा 2, 5 तिहाई 15 2 17, पी क्यू आर का योग कितना है इतना, और पी और क्यू का औसत कितना है 54, तो पी और क्यू का योग कितना होगा, यानी दो संख्याओं का औसत 54 है, तो योग हो जाएगा 54 इंटू 2, दो संख्याओं का योग निकल गया इतना, यानी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना होगा 54 दूना 108 108, पी क्यू का योग इतना हो जाएगा। तरह उसी तरह क्यू आर का भी निकाल लेते हैं, क्यू और आर का औसत है तो 48 है, तो योग कितना हो जाएगा क्यू आर का 48 इंटू 2, यानी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 96 हो जाएगा। अब हम एक चीज़ देखते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 174 है, और यहाँ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 108, क्यू प्लस आर कितना है 96 है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 6 14 का 4 बचा 1, 10 का 0 बचा 1, 204 हो जाएगा, और P प्लस 2Q हो जाएगा प्लस R हो जाएगा। चूँकि हम घटाएंगे P प्लस 2Q प्लस R से घटाएंगे 204 को P Q R घटा देते हैं, 174 से घटाएंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2Q में 1Q जाएगा तो Q बचेगा, और यहाँ घटेगा तो 0, 10 में 7 गया 3 0, यानी Q इक्वल टू 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें एक चीज याद रखने वाली चीज है, औसत इज इक्वल टू होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग निकालना हो तो औसत यानी एवरेज इंटू संख्या को गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। हम वही किए हैं, पी क्यू आर का औसत इतना था तो 3 संख्या का औसत इतना था, योग इतना हो जाएगा, इसका भी योग इतना हो जाएगा, इसका भी योग इतना हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो पी 2Q प्लस आर हो रहा है इतना, तो पी क्यू आर से घटा देंगे क्यू निकल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और महत्तम समापवर्तक 16 है, ऐसे संख्याओं के कितने युग में बनाए जा सकते हैं। तो मान लेते हैं एचसीएफ जो है ना इसका 16 है, तो संख्या क्या होगा, तो असहभाज्य संख्या हम ए बी मान लेते हैं, दोनों संख्या असहभाज्य कितना होगा ए बी है, तो असहभाज्य को 16 से गुना करेंगे यानी 16A और 16B हो जाएगा संख्या। अब बोल रहा दोनों संख्याओं का योग जो है कितना है 288 है, अब 16 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस बी इजकल टू 288, 16 एकम 16 128, 16 8 128, A प्लस बी इजकल टू 18 हो जाएगा। तो हम जानते हैं ऐसा पहला संख्या A का 17 हो सकता है, 2 18 यानी 2 16 2, ऐसा संख्या को लेना है जिसका मौसो 1 हो, यानी यहाँ पर 1 17 को ले सकते हैं। असहभाज्य संख्या लेना है मतलब जिसका मौसो 1 हो, 2 18 नहीं ले सकते, इसका मौसो 1 नहीं है, इसका मौसो 2 हो जाएगा। 3 15 भी नहीं ले सकते, 3 15 कट रहा है, 4 5 13 ले सकते हैं, इसका मौसो 1 है। तो ऐसी संख्या लेना है जिसका मौसो 1 है, यानी 5 13 ले सकते हैं, 5 6 नहीं ले सकते हैं, 7 7 11 ले सकते हैं, 8 9 9 बस यही 3 को होगा, यानी 3 ऐसी संख्या है
युग्म बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3। हमको ऐसा संख्या लेना, संख्या बहुत हो रहा है, 2 18 भी हो रहा है, 4 14 भी हो रहा है, लेकिन ये संख्या नहीं लेना है क्योंकि इसका मौसो एक नहीं है। हमको असहवास संख्या लेना है जिसका मौसो एक होता है। तो 3 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, समचतुर्भुज का विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का इतना प्रतिशत है, 65% है। सबसे लंबे भुजा मानकर वर्ग खींचा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लेते हैं हम एक समचतुर्भुज है, इसका लंबा भुजा जो है ना, छोटे भुजा लंबा भुजा को अगर हम 100 माने तो लंबा भुजा सिर्फ 65% है। इसको ऐसे निकाल सकते हैं, बुरा बड़े भुजा को वर्ग मानकर इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर बड़े भुजा को लंबे विकर्ण की भुजा को भुजा मानकर वर्ग खींचा गया है, यानी लंबे भुजा को, यानी 100 का वर्ग खींचेंगे, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोल रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2 होता है, और इसका a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका 1/2 d1 कितना है, एक 65% था, एक 100 था, 65 100 मान लिए थे हम, आसान था मेरे लिए। तो इसको 2 से काटेंगे 50, 0, 5 5 25 बचा 2, 6 5 30 2 32, और इसका हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी 10,000। अब दोनों का अनुपात बोला है, यानी 3250 अनुपात 10,000। 1010 तो ऑलरेडी गया, 5 36 5 5 25, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 से 13 बजबार में 65, 13 अनुपात 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर है। इसको हम बड़ी भुजा को 100 मान लिए, और दूसरा जो है ना उसका 65% है, 65 हो जाएगा दूसरा। तो d1 एंड d1 हो जाएगा 100, d2 हो जाएगा 65, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 होता है, और इसका a स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के उसका अनुपात निकाल दिए, 13 और 40, वही हो गया ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8 12 और 16 से विभाजित है। मतलब 400 और 500 के बीच ऐसा कितनी संख्या है जो 8 12 और 16 से विभाजित है। तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तीनों संख्या से भाग देने से अच्छा है कि इसका एलसीएम से भाग दे। तो एलसीएम क्या होगा, 4 दुनिया 4 3 12 4 चौके 16, 4 3 12 चौक 48 हो जाएगा एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हुआ, 48 हो गया। बढ़ती है 48 को भाग देंगे 400 को 48 से भाग देंगे तो 10 बार में 480, 9 बार में 9 8 72 बचा 7, 9 चौके 36, 13 43, यानी 432 हो जाएगा। 9 और 10 बार में 480, 480 हो जाएगा। उसके बाद तो होगा ही नहीं, यानी 400 और 500 के बीच दो ही ऐसा संख्या है जो 48 से विभाजित करने पर पूरा पूरी कटेगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है पूरा पूरी नहीं, 5 शेष बचना चाहिए, तो इसमें 5 जोड़ दो दोनों में, यानी 432 पूरा पूरी कट रहा है, 480 पूरा पूरी कट रहा है, लेकिन 5 जोड़ देंगे तो 4 3 7 4 8 5, इसको भाग देने पे 5 शेष बचेगा। यानी अब बोल रहा है दोनों का योग याद करना है, उन संख्याओं का योग, यानी दोनों को जोड़ भी दीजिए। 7 5 12, 8 3 11 1 12 बचा 1, 4 4 8 1 9, दोनों का योग 922 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में सम द्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एबीएसी 26 है तो बीसी 20 है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ सम द्विबाहु त्रिभुज है, यानी सम द्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है। ए बी ए सी बराबर, यानी ये 26 है तो ये भी 26 है, और ये भुजा बराबर नहीं है, यानी ये बी सी कितना है, यानी ए बी सी, ए बी ए सी 26 26 है, ये 10 है। पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने के लिए क्या होता है, b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां ए क्यों ना, ए 26 हो जाएगा, अब बी हो जाएगा 10। ए उसको बोलते हैं समान भुजा जो होता है ना, वो ए हो गया अभी, तो अब बोलता है ए एरिया निकालते हैं b/4 यानी 10/4, सॉरी यहाँ 20 है, 20/4 4a स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर 676 होता है, माइनस बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 4 5 20, तो a इज इक्वल टू 5 रूट अंडर 4 कॉमन ले लेंगे तो 676 में 100 घट जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 रूट अंडर 4 इंटू 576 बचेगा 576, 24 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, तो 5 इंटू 2 बाहर निकल जाएगा, ये 24 बाहर निकल जाएगा, 5 दूना 10 तो 24 240 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 24 यानी 240 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 25 में राजकुमार ने 41,000 में 2 एलईडी टीवी का सेट खरीदे, उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचा था, दूसरे को 15% हानि पर बेचने पर पाया कि दोनों टीवी का विक्रय मूल्य समान है, तो कुल लाभ या हानि निकालना है। 41,000 रुपया वो खर्चा किया 2 टीवी सेट में, एक पे 20% का लाभ हुआ और एक पे 15% का हानि, तो ये हो जाएगा 120 विक्रय मूल्य। टोटल अगर क्रय मूल्य 100 माने तो 120 हो जाएगा विक्रय मूल्य और ये हो जाएगा 85। तो अगर इसका विक्रय मूल्य समान है तो ये इसका अनुपात हो जाएगा 85/120। तो 5 से 17, 5 से 24, तो 20% का 17 हो जाएगा और 15% हानि वाला 24 हो जाएगा। इसका अनुपात डायरेक्ट इसको क्रॉस हो जाता है क्योंकि ये विक्रय मूल्य समान हो। तो 17 24 कितना होता है 41, यानी 41 के लिए 41,000, तो 17 के लिए 17,000 हो जाएगा और 24 के लिए 24,000, 24 के लिए 24,000। तो 20% लाभ पे जो बेचा था उसका धन कितना था 17,000 और 15% हानि पे जिसको बेचा था वो कितना था 24,000। तो 20%, अगर 17,000 में 20% लाभ हुआ तो 17,000 का 20% कितना होता है, 0 0 गया, 0 0 गया, 17 दूनी 34, 3400 हो जाएगा। और उसी तरह 15% हानि पे बेचा गया तो 24,000 का 15% कितना होता है 0, 15 चौके 60, बचा 6, 15 दूनी 30, 6 36, मतलब 3400 का लाभ हुआ लेकिन 3600 का नुकसान हो गया, यानी 200 रुपया ज़्यादा नुकसान हो गया। इसे वही बोल रहा है लाभ या हानि, यानी पूरे सौदे में 200 रुपया का ज़्यादा हानि हुआ है। 3600 रुपया एक जगह लाभ मिला तो दूसरी जगह 3600 का नुकसान कर दिया, एक जगह 3400 का लाभ हुआ तो दूसरी जगह 3600 का नुकसान कर दिया, यानी कुल मिला के उसको 200 रुपया का नुकसान ही हुआ, यानी कुल लाभ यानी ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो वो मूल संख्या 64 कम हो जाता है। मान लेते हैं कोई संख्या 100 है और उसको 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया, यानी 120/100। फिर बोल रहा 15%, सॉरी पहले बोल रहा है 20% घटा दिया जाता है तो 80/100 हो जाएगा, 80%। फिर बोल रहा 15% बढ़ा दिया जाता है तो 115/100 हो जाएगा। तो ये संख्या इतना हो गया 100 गया, ये गया 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में और 5 से 23 बार में, तो 23 चौके 92। तो टोटल 100 था, 100% कितना हो गया 92%। कितना का कमी आया 8% का, क्योंकि यहाँ कितना कमी बोल रहा है तो मूल संख्या से 64%, 64 कम है तो 8 के लिए 64 हो जाएगा, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा यही निकालना था, यानी 64/8 × 100, तो 8 8 64 यानी 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कोई धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए यदि जो 4 वर्षों में इतना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का इतना गुना हो जाता है। मान लेते हैं कोई संख्या x है और 4 साल बाद वो कितना हो जाता है x का 14641 हो जाता है, 14641 हो जाता है बटा 100। कोई संख्या इतना है 4 वर्षों में ब्याज की कुछ ब्याज की दर होगा उससे इतना हो जाता है, तो बोल रहा है कि दर ज्ञात करना है, इसका दर ज्ञात करना है। तो इसका अनुपात निकाल लेते हैं x × 14641 बटा ये 100, इधर जा रहा है इधर चला जाएगा 10,000, तो x कट गया तो 10,000 बटे 14641, क्योंकि 4 साल है तो 4√4 से भाग देंगे, √4 चढ़ाएंगे। अगर 2 साल होता तो स्क्वायर रूट चढ़ाते, 3 साल होता तो क्यूब रूट चढ़ाते, 4 साल है तो √4 चढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 4, तो ये 10 पे 4 हो जाएगा, तो ये गया 10 निकल गया और इसको एलसीएम लेते 14641, किससे कट रहा है 1 2 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 7 से भी नहीं, 11 से, 4 4 8 6 2 8, हाँ 11 से कट रहा है, 11 एकम 11 तिया 33 तिया 33 1, और इसको 11 का 2, यानी ये भी हो जाएगा 11 पे 4, यानी इसका 11 निकलेगा, यानी 10 और 11 का अनुपात निकल गया, यानी 10 से 11 हो गया, 1 का वृद्धि हुआ, यानी 1 × 100 बटा 10 कितना बढ़ गया 10% का वृद्धि हुआ है, यानी दर जो है ना 10% का वृद्धि हुआ है, 10 से 11 हुआ यानी 10% का वृद्धि हुआ है। यहाँ पर 10 होगा, इसको टाइप करने में एरर हो गया है, यहाँ 10 ही प्रतिशत होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम ही से एरर हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ 10 ही आंसर होगा।
tan 15 और cot 15 का मान निकालने के लिए यहाँ बोला गया है। तो हम tan 15 निकाल लेते हैं। tan 15 कितना, तो tan 15 को लिख सकते हैं tan 60 माइनस 45, ये हो गया tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a इंटू tan b, tan a यानी 60 माइनस tan 45, 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45, इतना का मान हो जाएगा। तो tan 60 क्या होता है, √3 माइनस tan 45 1, ये हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू 1 यानी 1 ही हो जाना, √3 हो जाएगा। यानी tan 15 जो है, tan 15 को ही इतना लिखे थे, tan 15 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। यानी tan 15 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट 15 कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। tan का इतना हुआ तो कॉट का उसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो tan 15 को लिख सकते हैं √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 tan 15 प्लस इसी का उल्टा लिख देंगे cot 15 √3 माइनस प्लस 1 √3 माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, √3 ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, तो प्लस वाला से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस से करेंगे तो प्लस वाला का स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो प्लस वाला से प्लस वाला को भाग दिया तो माइनस वाला से गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाला को माइनस वाला कट गया, प्लस वाला से गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी √3 b स्क्वायर मतलब 1 यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4 माइनस 2 √3 हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2 √3 हो जाएगा बटा a प्लस बी और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी रूट ये गया यानी 4 4 8 बटा 2 यानी 4 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। मेन था ये tan 15 का मान निकालना, जो कि निकाल दिया। tan 15 का मान निकल गया तो कॉट का तो सेम उसका उल्टा हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर दिया है सरल करने के लिए, यहां आपको हम काटेंगे तो 5 दूना 10 5 बचे 25 5/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ इसको गुना कर दें तो 7/12 हो जाएगा, 7/12 गुना है इंटू 6/5 प्लस 3 3 9 2 7 2 5 7 21 बटा 5 हो जाएगा, माइनस ये 1 बटा 5 भागा 25 है तो भागा को गुना करेंगे तो 25 बटा 1 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ 6 दूनी 12 5 बटा 2 माइनस 7 बटा 5 दूना 10 प्लस 21 बटा 5 माइनस 5 बटा 1, सिंपल है। एलसीएम 10 होगा, 2 पचे 10 25 2 पचे 5 पचे 25 हो जाएगा, माइनस 10 एकम 10 7 एकम 7 प्लस 5 दूना 10 21 दूना 42 माइनस 10 बार में यानी 5 नहीं 50 हो जाएगा। तो 5 2 7 4 2 6 57 बटा 10, यहाँ हो जाएगा 67 57 10 बटा 10 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में 24 आम के पेड़, इतना सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं आम, सेब, आम, सेब, संतरे, ये कितना है 24 है, 56 है और 72 है। इन तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे, 8 3 24 8 7 56 8 9 72, तो एचसीएफ 8 8 का ये बनेगा, एक पंक्ति में 8 बनेगा, एक पंक्ति में 8 लगेगा, एक पंक्ति में 8 लगेगा, उस तरह 24 का 3 पंक्ति बनेगा, आम का 3 पंक्ति और 8 8 करके लगाएं तो सेब का 7 पंक्ति और प्लस 8 8 करके लगाएं तो संतरे का 9 पंक्ति हो जाएगा। टोटल 7 16 3 19 पंक्ति में टोटल पेड़ लगाया जा सकता है। टोटल 8 8 का संख्या में लगाएं तो टोटल 19 पंक्ति होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना था ना, एचसीएफ निकाल के इसका एचसीएफ निकाल के टोटल 8 8 का पंक्ति बन रहा है, तो सेब का आम का बनेगा 3 पंक्ति, सेब का बनेगा 7 पंक्ति और संतरा का 9 पंक्ति और टोटल पंक्ति हो गया 19 पंक्ति। तो वही पंक्तियों की संख्या बोल रहा है न्यूनतम कितना होगा, यह 19 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या बचता है वही उसका आंसर हो जा रहा है।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान निकालना है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2xy, x इंटू 1/x, तो कट के कट जाएगा, ये तो 1 ही हो जाना है, तो इसको हटा देते हैं, तो 1 ही, यानी 2 एकम 2 ही होगा, इजगल टू 7 का स्क्वायर 49, और 7 का ये जाकर उधर घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 47, 49 में 2 घटेगा तो 47, यानी एक्स स्क्वायर, सॉरी हमको क्यूब निकालना है। क्वेश्चन नंबर 31 में x प्लस 1/x इजगल टू 7 है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इजगल टू वाट निकालना। हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, यही है, निकालते हैं। अब दोनों को क्यूब करते हैं, तो ए क्यू यानी इतना का क्यू प्लस बी क्यू, तो 1/x का क्यू प्लस 3ab यानी x इंटू 1/x, और x प्लस a प्लस बी यानी x प्लस 1/x इजगल टू 7 का 3 4 3 हो जाएगा, ये तो कट के 1 ही हो जाना है, तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3 इंटू इतना का मान तो 7 ही है, x प्लस 1/x इजगल टू 7 है, तो यहाँ 7 लिख देंगे, इजगल टू 3 4 3, 7 या 21 हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इजगल टू 21 जाके उधर घट जाएगा, 3 4 3 में माइनस 21 हो जाएगा, यानी 2 2 3 हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान 2 2 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में विनोद इतना किलोमीटर की चाल से कार चलाने पर इतना मिनट देर से ऑफिस पहुंचता है, यदि उसकी चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए अपने घर से ऑफिस के। वो बोल रहा है वो अपने घर से ऑफिस जा रहा है, कहाँ जा रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो बोल रहा है 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 5 मिनट देरी से, सॉरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो अगर हम वास्तविक समय t समय होगा तो t प्लस 5 यानी 5 मिनट देर से पहुंच रहा है। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वास्तविक समय t होगा तो 3 मिनट पहले यानी t माइनस 3 हो जाएगा। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय, तो ये चाल है ये समय है, तो इसका दूरी निकल गया 40 इंटू t माइनस 3 मिनट इजिकल टू 30 इंटू t प्लस 5 मिनट। चूंकि ये मिनट में है तो इसको 60 से भागा करेंगे, 60 से भागा करेंगे तो घंटा हो जाएगा, तो 60 60 ऐसे चली जाना है, 0 0 जाएगा, तो यहाँ टी को एक बार इससे 4t माइनस 4 यहीं 12 इजिकल टू 3t प्लस 3 5 15, ये टी 3t जाके 4t में घटेगा t हो जाएगा, अब 12 माइनस टी उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 15 27, यानी t इजिकल टू 27 निकल गया। तो अगर हम पहले हम क्या चल रहे थे, t इजिकल टू 27 मिनट निकला, तो हम जान रहे हैं जब हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे थे तो हमको t प्लस 5 मिनट समय लग रहा था, तो 27 t तो 27 निकाल चुके हैं प्लस 5 यानी 32 मिनट लग रहा था। तो दूरी क्या हो जाएगा घर से ऑफिस का, घर से ऑफिस का दूरी हो जाएगा, दूरी इजिकल टू 4 30 और 32 मिनट लग रहा है बटा 32, तो मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भागा 30 दूना 2 से 16, तो दूरी 16 किलोमीटर निकल जा रहा है। ये ऑप्शन नंबर 4। इसमें एक तरीका और है, इसको बनाने का एक फॉर्मूला भी है। जब इस तरह का दिया हो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और 5 मिनट देर से पहुंचे, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और 3 मिनट पहले पहुंच जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। हम कम लिखने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा चालों का गुणनफल, चाल कितना है, एक 40 और एक 30 है, और चालों का अंतर एक 40 और 30 अंतर कितना हो जाएगा 10 का, इंटू समय का अंतर, समय 3 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, मान लो अभी इसका वास्तविक समय t है, ये 3 मिनट पहले 3 मिनट बाद, यानी क्या हो जाएगा टोटल 8 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। इसका 3 मिनट पहले आता तो समय पे आता, अब 3 मिनट 5 मिनट देर से आएगा, तो 8 मिनट का अंतर, तो समय का डिफरेंस हो जाएगा 8 मिनट का, क्या कि 3 मिनट पहले 5 मिनट बाद का बात कर रहा है, यानी समय प्लस हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। क्योंकि इतना मिनट है तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा देंगे, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, 3 दूनी 6 2 चौके 8, तो दूरी इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 निकल जाएगा। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, या वो बनाए हैं उस तरह भी निकाल सकते हैं। तो दूरी इज इक्वल टू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए, तो इसको 7 9 63 0.9 हो जाएगा, 13 3 39 3.9 हो जाएगा, यानी 15 माइनस 0.9 प्लस 3.9 माइनस 2,
तो 15 3 18.9 माइनस 0.9 को 2 से जोड़ देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.9 हो जाएगा। तो 9 9 गया 0 अड़ा यानी 16, इसका आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 34 में ग्राफ का ध्यान पूर्वक देखें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो ग्राफ अलग अलग कंपनियों में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। अलग अलग कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारी को दर्शाता है। ये हो गया है महिला, ये ग्राफ दिखा रहा है पुरुष को। तो बोल रहा है किस कंपनी में कंपनी के पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अधिकतम अंतर है। तो ये है 150, ये है 250, 100 का डिफरेंस है। ये 250, ये है 350, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ दिख रहा है 350 और 100 यानी 250 का डिफरेंस दिख रहा है। ये वाला जो डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है। तो ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो यानी डी कंपनी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसको तो देख के ही बना सकते हैं सबसे ज़्यादा डिफरेंस यही है। ये कम डिफरेंस है, ये भी कम डिफरेंस है, ये भी कम डिफरेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 4 सदस्य वाले एक परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख है और बार ग्राफ परिवार के सदस्य के योगदान को दर्शाता है। तो उच्चतम और न्यूनतम सदस्य वाले वेतन का अंतर ज्ञात करें। तो टोटल तो 12 लाख है, यानी 12 पे 5 जीरो, टोटल 12 लाख है। और टोटल कितना है, अगर फादर मदर सन और डॉटर है तो फादर 33 कमा रहे हैं और डॉटर 20 कमा रही है। सबसे ज़्यादा फादर, सबसे कम डॉटर। तो सबसे कम और सबसे अधिक वेतन का अंतर ही पूछा है, यानी ये है 35, ये है 33, ये है 23, ये है 24 और ये है 20। तो सबको जोड़ दो, 3 3 6 4 10 का 0 बचा 1, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, टोटल 100 है। 100 के लिए 12 लाख। तो बोल रहा अंतर, यानी सबसे अधिक सबसे अधिक और न्यूनतम का अंतर बोल रहा है। सबसे अधिक 33 है, सबसे कम 20 है, तो कितना 13 का डिफरेंस है, यानी 13 के लिए कितना, 100 के लिए 12 लाख, तो 13 के लिए कितना, तो 12 लाख बटा 100 इंटू 13, 2 0 2 0 किया 12 13 कितना होता है 156, 156 1 2 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आखिरी क्वेश्चन था। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार और हम हर दिन आपको एक एनटीपीसी का सेट सॉल्व करेंगे और हम नेक्स्ट वीक से एएलपी और टेक्नीशियन का सेट भी शुरू करने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपसे ज्वाइन कर ले और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।